हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लेक्चर एकेडमी। आज आपका क्या है टॉपिक? एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 है। आपको पता है कि पार्ट 1 में क्या करवाया था? पार्ट 1 में एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं, उनके बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। और आज करेंगे एग्जाम के लेवल के, हर एक एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आज के क्लास में करेंगे। आप देख भी सकते हो। अगर जो बच्चा जिस बच्चे को ये लगता है कि नहीं एलसीएम एचसीएफ हमें आता है, तो आप पहले क्वेश्चन के लेवल को देखो, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के सवाल अच्छे लेवल के आते हैं। छोटे मोटे एग्जाम में जो आते थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आप हायर जैसी दोगे, आप अप लेवल का दोगे एग्जाम, तो उसमें ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप एसएससी का एग्जाम दोगे या कोई और एग्जाम दोगे, तो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई एलसीएम का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको पता है कि भाई ये चीजें हैं, जैसे एक नंबर्स दे दिया। देखो, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब ये नहीं है कि भाई 2 है, 4 है, 8 है और 12 है, इनका आप एलसीएम निकाल लो और यही होता है एलसीएम। एग्जाम में ये सब सवाल नहीं पूछा जाता। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, भाई 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इसका एचसीएफ बताओ, तो ये सब चीजें पढ़ना कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में सवाल आते हैं ऐसे लैंग्वेज वाले। कैसे सवाल आते हैं? लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं। और आज के क्लास में आपको हर एक लेवल का सवाल कराऊंगा, आपको ही पता लगेगा कि हाँ, ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे बच्चे पहले खुद से ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे एक बार सारे बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे को ट्राई करना है। इसका आंसर क्या होगा? अब आपको दिख भी रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ आप जिसको आसान समझते हो, क्वेश्चन के लेवल से आपको पता लग रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? देखो, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड। एक कैसा फील्ड है भाई? देखो ध्यान से, कैसा फील्ड है? एक ट्रायंगुलर फील्ड है। क्या लिखा हुआ है? द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 62 मीटर। कितना है? 62 मीटर है। दूसरी साइड कितनी है? 186। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक साइड क्या भाई? 62 मीटर। दूसरी साइड क्या है? 186 मीटर। तीसरी साइड कितनी है भाई? 279 है। ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट वुड बी एबल टू एग्जैक्टली मेजर ईच ऑफ देम विदाउट एनी फ्रैक्शन। ठीक है। अब देखो, इस टाइप के सवाल में कभी भी सवाल के अंदर अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट, क्या पूछा जा रहा है? ग्रेटेस्ट। अगर कभी भी सवाल में ये दिख जा रहा है आपको, ग्रेटेस्ट वर्ड दिख जा रहा है, इसका मतलब वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। तो अगर कभी भी आपसे क्या पूछा जा रहा है? ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ग्रेटेस्ट लिखा हो तो क्या होगा? एचसीएफ होगा। अगर लिस्ट होगा तो भी क्या होगा? देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ लोगे, लिस्ट का मतलब एलसीएम लोगे। मैक्सिमम होगा तो आप क्या करोगे? एचसीएफ। और मिनिमम होगा तो क्या होगा? एलसीएम। बाकी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपके पास 3 नंबर दे रखा है, 62, क्या दे रखा है? 186, और कितना दे रखा है? 279। अब बताओ इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते? इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर और इसका फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ निकालना है। भैया आपको एक दिख रहा है कि अगर आप देखो, एक तरीका तो ये है कि आप किससे करोगे। देखो ध्यान से, अगर आप एक चीज देखोगे ध्यान से, तो एक तो तरीका ये है कि 162 को आप क्या करोगे? इस तरीके से ब्रेक करो। एक तो तरीका ये है। ठीक है। इसी को भी क्या करो? इसी से ब्रेक करोगे, फिर इसको क्या करोगे? ब्रेक करोगे। और जो कॉमन आ गया वही क्या होगा आपका? तीनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा आपका? एचसीएफ। लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या आपको ये दिख रहा है कि 62? क्या दिख रहा है आपको? 62। क्या दिख रहा है आपको? 186 और 279। तो मैं आपको कई तरीके बताऊंगा, पहले समझेंगे। देखो, आपके पास क्या है? 62, 186 और क्या दे रखा है? 279। ठीक है। देखो, आप एक तो तरीका क्या है, इसका पूरे का फैक्टर बना लो। यानी आप क्या करोगे? 62 का फैक्टर बना लिया, इसका फैक्टर बना लो, इसका फैक्टर बना लो, बना लिया। उसके बाद जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा आपका? एचसीएफ। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? इनका डिफरेंस लो आप, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। जल्दी से आप लोग डिफरेंस बताएंगे क्या होगा।
डिफरेंस लेंगे इसका और आंसर बताएंगे क्या आएगा आंसर। हाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या है, 186 में से 62 घटाओ, ठीक है। फिर इसका क्या है, 279 में से 186 है, तो कितना कितना आएगा, 120, 124, 165, यही आ रहा है क्या आपका, ठीक है। ये आ गया। अब देखो दो चीज आ गया, ये क्या आ गया है, दो चीज। आपने क्या किया है, इसका क्या किया है, डिफरेंस निकाल लिया, क्या किया है, डिफरेंस निकाल लिया गया है। अच्छा देखो ध्यान से, आप डिफरेंस सही लिया करो, देखो ध्यान से, इन दोनों का देखो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, और इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, और इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। अरे सुनो मेरी बात कैसे करना है, सुनो, कहने का मतलब क्या है, भाई इन दोनों का आप डिफरेंस क्यों गलत ले रहे हो, डिफरेंस तो सही लिया करो। देखो इन दोनों का अंतर कितना है और इन दोनों का अंतर कितना है, भाई अंतर का डिफरेंस है 165 क्यों बता रहे हो। आप देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, इन दोनों का फैक्टर बना लो, क्या क्या फैक्टर बन सकता है, 124 और 93 का फैक्टर बना लो, क्या क्या आएगा, जल्दी से फैक्टर बनाओ। 124 और 93 का फैक्टर क्या आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये बताओ आप लोग, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, 31, 31 इंटू में क्या लिखूं, 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 31 के इसमें, अगर मैं 31 इंटू में 4 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, लिख ही दिया। तो देखो यहां पर भी क्या है 31 और इसमें भी कितना है 31, तो कॉमन क्या आ रहा है 31, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, आया समझ में। कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, एचसीएफ करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इन सभी का आप अलग अलग फैक्टर ले लो और जो कॉमन आएगा वो आपका आंसर होगा, एक तो तरीका वन है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्यों मैं आपको बता रहा हूं, कि जैसे आपको वो नंबर्स दे रखा है, ये नंबर्स दे रखा है, अब देखो अगर इनका फैक्टर बनाओगे तो टाइम लगेगा, तो आप क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस से नंबर छोटा हो जाएगा, उसके बाद फैक्टर बना लो। आया भाई समझ में। तो क्या कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को, ठीक है आ गया होगा समझ में, उतार लो जल्दी से, एक बार नोट करेंगे एक बार। दे, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, उसके बाद क्या करना है, इनका बाद में फैक्टर बना लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सारे बच्चे करेंगे जल्दी से, आपको समझ में आना चाहिए, करेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, भाई सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, वैन वैन 78978110 एंड 8536 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर, क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर x x, then the remainder in each is the same, the sum of the digit x। यानी क्या निकालना है आपको, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। भाई आपको पता है क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी पूछा जाए इसका मतलब क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो यहां से आप क्या करोगे, इन सभी का एचसीएफ निकाल कर वो क्या आ जाएगा आपका, एक्स का वैल्यू, और इनका क्या करना है, जो एक्स का वैल्यू आएगा उन सभी का क्या लेना है, सम। जैसे मान लो कि 50 आ जाए तो सम क्या होगा, 5 प्लस में 0 5 आ जाएगा, 5। जैसे कि मान लो एलसीएम आ गया कितना आपका, एचसीएफ 50, तो आप क्या करोगे, 5 प्लस में 0 कितना आ जाएगा, 5, 5 आ जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जो आपका x का वैल्यू एचसीएफ आएगा उसको क्या करना है, आपस में प्लस करना है, सम करना है। आया समझ में। सबसे पहले आप लोग मुझे इसका एचसीएफ बताओगे जल्दी से। अब देखो इन नंबर्स का अगर आप मान लो कि इस तरीके से अगर एक एक का फैक्टर बनाओगे एचसीएफ निकालने के लिए, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में ऐसे सवाल आते हैं भैया, वो जमाना जा चुका है जब आपसे पूछता था कि भाई एलसीएम नंबर्स देता था कि ये नंबर है, इनका एचसीएफ बताओ, एलसीएम बताओ। तो आपको क्या करना है, मुझे आप लोग बस इतना बता दो इसका एचसीएफ कितना आएगा। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं आप सबसे पहले मुझे इसका क्या बताओगे, एचसीएफ क्या होगा, ट्राई करेंगे आप लोग एक बार।
जल्दी एचसीएफ बताएंगे सारे। हाँ भाई, एचसीएफ क्या आएगा? बातें नहीं करना है, एचसीएफ निकालो। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे भाई। देखो 7897 है, ये नंबर है, ये नंबर है, इनका क्या लेना है आपको पता ही है। एचसीएफ निकालना है तो क्या लोगे? डिफरेंस। तो आप इन नंबर को यहां पर लिख लो। देखो ध्यान से, 7897 और क्या है नंबर भाई? 8110 और क्या आपका 8536, यही तो है। इनका डिफरेंस कितने का आएगा और इसका डिफरेंस कितने का आएगा? हाँ, 213,426। क्या आपको दिख रहा है कि ये क्या दिख रहा है? 213 इंटू में 1, और ये क्या दिख रहा है आपको? 213 इंटू में कितना होगा? 2। क्या कॉमन आ रहा है? 213 क्या हो गया? 213। एचसीएफ कितना आ गया? 213। तो ये किसका वैल्यू आया आपका? एचसीएफ। अगर सवाल में आपसे पूछता है एचसीएफ कितना होगा तो आंसर ये है, लेकिन क्या पूछा गया है? इनका सम, सम यानी कि इन सबको आपस में ऐड करना है, यानी कि 2 + 1 + में 3 कितना आ जाएगा? 6, ऑप्शन ए। आया भाई सबको समझ में? तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बता दो इनका सम, क्या इनका सम, तो इस सवाल में क्या डिफरेंस है? उसमें सिर्फ आपसे क्या पूछा जा रहा था? एचसीएफ, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ का सम। तो ये सवाल देखो इस तरीके से होता है। तो जो टीचर आपको ये बोलता है कि एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसान है, उनको ये देखना पता लग जाएगा कि आसान है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सारे बच्चे को आंसर आना चाहिए। देखो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया? एचसीएफ। लेकिन पता है इस बार क्या करोगे आप? हर एक में से दो दो माइनस भी करने हैं, रिमाइंडर बच रहा है। देखो क्या लिखा हुआ इस सवाल में, आपसे ग्रेटेस्ट नंबर तो पूछ रहा है, लेकिन हर एक में से रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो आप हर एक में से माइनस का 2 करके तब जाके आप क्या निकालोगे? एचसीएफ। हाँ बी, वेरी गुड। क्या आएगा? बी। हाँ देखो कैसे करना है, देखो ध्यान से। देखो आपका क्या है? 110 है, 110 है, दूसरा कितना है? 128 है। अब इनमें से रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो इसमें भी आप क्या करोगे? माइनस का 2, इसमें भी क्या करोगे? माइनस का 2। यहां से कितना आ जाएगा आपका? कितना आएगा भाई? 100, कितना आएगा? 108, और 126 और 108। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तो अब क्या है, या तो आप इनका अलग अलग फैक्टर बना लो या दिमाग लेकिन ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग कैसे लगेंगे? ज्यादा देखो ध्यान से, 108 और 126 में क्या दिख रहा है आपको भाई? ये बताओ 18 के टेबल में दोनों आते हैं नहीं आते हैं? देखो एक तो तरीका क्या है, आप ऐसे बच्चों की तरह करोगे, सुनो भाई, एक तरीका क्या है, आप बच्चों की तरह करोगे, इनका फैक्टर बनाओगे, 2 से करते रहोगे, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और क्या हो जाएगा? 126 का भी आप करोगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है। एक चीज देखो ध्यान से, 108 और 126 किस टेबल में आते हैं? 18 में। क्या आ जाएगा? 18 में। अब बताओ 18 को कितने से मल्टीप्लाई करूं 126 बने, और यहां पर बताओ 18 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं 108 बने? तो यहां पर क्या होगा? 18 को आप 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 108, और इंटू में क्या हो जाएगा? 7। आपको पता है 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 आना चाहिए, और क्या होगा? 8 6 48, 8 आएगा लास्ट में। आप बताओ दोनों में कॉमन क्या है? 18, ऑप्शन बी। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। आया समझ में? तो कैसे निकालेंगे आप? देखो इस चीज को निकालने का तरीका है, आप बच्चे क्या करते हैं, इसका फैक्टर बनाएंगे, एक एक चीज को डिवाइड करेंगे, वैसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे करने रह गए तो जिंदगी बीत जाएगी, जॉब लगना मुश्किल है। बिल्कुल, एसएससी में तो और नहीं मिलता भाई, एसएससी के अंदर 60
मिनट होते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ तो इसमें है ना चलो इसमें करना है, इसको करेंगे सारे बच्चे एक बार, जल्दी से करेंगे एक बार। अब देखो ये अलग टाइप का सवाल है टाइप का अलग। कौन सा? कुछ कुछ देखो कैसे करेंगे, सुनो। ये जो टाइप का सवाल है, देखो इसमें क्या पूछा गया, आप पहले एक चीज देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 15। क्या पूछा गया है कि क्या है आपका 15 क्या दे रखा है HCF, किस नंबर का, 2 नंबर का। अब वो नंबर क्या है आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। फिर क्या दे रखा है, इतना क्या है 6300 रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ द नंबर्स इज। आपसे क्या पूछा गया है, कितने पेयर्स बनेंगे। आप देखो ध्यान से, देख रहे हो सवाल, तो ऐसे लैंग्वेज के सवाल एग्जाम में आते हैं भाई। देखो आपसे पूछा गया है कि इसका जो है इस नंबर का कितने पेयर पॉसिबल है, ऐसा समझ में। इस टाइप का अगर सवाल आप क्लास में नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या आपको पता भी नहीं चलेगा करना कैसे है। हाँ 2 होगा, क्या होगा 2, वेरी गुड। अब देखो कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को, कैसे करेंगे सुन लो ध्यान से। देखो क्या पूछा गया है, द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर इतना है, कितने भाई। एक चीज मुझे बताओ, 2 नंबर का, 2 संख्याओं का क्या है गुणनफल इतना दे रखा है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, HCF अगर 15 आएगा, क्या आएगा HCF अगर 15 आएगा, तो आप मुझे बता दो HCF 15 कब आएगा, HCF 15 कब आएगा, जब आप मुझे बताओ। अच्छा मुझे बताओ 2 नंबर से नहीं पता, तो मैंने एक नंबर को क्या मान लिया x, दूसरे को क्या मान लिया y, 2 नंबर हो गए। अच्छा मुझे बताओ इसका HCF 15 कब आएगा, जब इसके साथ भी क्या हो 15 हो, इसके साथ भी क्या हो 15 हो, यहां पर भी 15, यहां पर भी 15, तभी तो इसका HCF 15 आएगा। आया या समझ में या नहीं आया, आ गया। अब देखो ध्यान से, अब इसका क्या लेना है, इन नंबर्स का क्या लेना भाई, प्रोडक्ट। इन नंबर का क्या लेना है, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। तो कहने का मतलब क्या है, 15x इंटू में 15y, ये तो लेना है, ठीक है। बराबर में कितना दे रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है, ये तो है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ये आ गया, मल्टीप्लाई किसके बराबर है 6300। तो यहां से आप क्या निकालोगे, एक्स वाई निकालोगे, ये आपका क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो 6300 अपन में कितना जाएगा 15 इंटू में 15। आप मुझे बता दो क्या आंसर आएगा, वेरी गुड। अगर आप इसको कैंसिल करोगे कितना होगा 225, 225 को इससे करोगे तो कितने बार में कटेगा, हाँ कितने बार में 28। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया, इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई इस सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आप लोग इसमें कोई दिक्कत है, यहां तक में किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा मुझे बताओ आपसे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर्स। जो आपका नंबर्स आया है, नंबर्स कितना आया 28 का, पेयर कौन कौन सा पेयर है, पेयर का मतलब क्या है इनके फैक्टर कौन कौन से होंगे, पेयर में होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर x की वैल्यू क्या रख सकता हूं 1, 1 रख सकता हूं, और y की वैल्यू क्या रख सकता हूं 28। एक पेयर तो ये बनेगा, तभी तो 28 बनेगा। भाई कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई की वैल्यू क्या चाहिए आपको 28 चाहिए। तो अगर मैं एक्स की 1 रख सकता हूं और इसमें वाई की कितना रख सकता हूं 28, तभी तो 28 बनेगा। एक तो ये है, दूसरा क्या बन सकता है आपका 7 और हाँ 7 और क्या होगा 14, ये बन सकता। देखो ध्यान से, एक तो आपका क्या हो गया 4 और एक क्या हो गया आपका 7, ऐसा समझ में। तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी होती है यहां पर, आया समझ में। अच्छा बताओ ये कितने पेयर बने हुए हैं, एक तो पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो आंसर क्या आएगा, आया समझ में। तो 2 पेयर बन सकता है इसका। आज जो बच्चे कह रहे हैं
जो बच्चे कह रहे हैं कि 2 और 14, तो आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सुनो, अगर आप यहाँ पर 2 और 14 लोगे,